अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप किसी भी जॉब के लिए अगर अपनी सिलेक्शन चाहते हैं, चाहे वो लेक्चरार की है, चाहे फ़िज़िकल ट्रेनिंग सेक्टर की है या तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है या चाहे प्राइवेट जॉब है, किसी भी जॉब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है आपकी सिलेक्शन का, वो आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू की वेटेज जो है वो आपकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप देखें कि पीपीएससी की अगर हम बात करें तो आपका जो टेस्ट है उसके 50% मार्क्स जो है ना वो काउंट होते हैं आपके फाइनल मेरिट में, जबकि इंटरव्यू जो है उसके 100 मार्क्स होते हैं और 100 के 100 मार्क्स जो है वो फाइनल जो मेरिट है उसमें जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो इससे जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू की। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। टेस्ट के लिए तो आप जो है वो एमसीक्यूज़ की किताबें ले लेते हैं या कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। इंटरव्यू के लिए तो आपके पास कोई कुछ भी चीज़ नहीं है। ना आपको कोई किसी से आप गाइडेंस लेते हैं, ना आपसे जो है वो आपके पास कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला है कि प्रीवियस जो है वो इंटरव्यू होते हैं जो, तो उनके उनसे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चनिंग होती है या क्या चीज़ें होती हैं, आपको कोई भी बताने वाला नहीं है और ना ही आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों, हमारा जो इस वक्त ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस का जो सिलसिला जारी है, उसमें जो है वो हमने एक स्पेशल सेगमेंट रखा है जिसमें हम जो है वो इंटरव्यू की स्पेशल जो है वो तैयारी करवा रहे हैं। और उसमें क्या है कि जो स्पेशल लोग हैं इस वक्त, जो सीनियर लोग हैं हमारी फील्ड के मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हम उन्हें जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लास में इनवाइट करते हैं और वो आते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का और जो गाइडेंस है वो बच्चों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो इसी जो है वो सेगमेंट में से एक छोटा सा क्लिप जो है वो मैंने अभी लिया है, जो कि अभी जो है आप लोग देखेंगे। अभी आप छोटा सा क्लिप देखें। करते हैं कि फिर उन्होंने मुझे उठा के वो शिमला डेपुटेशन पे ले गए, क्रिप्स मिशन पे ले गए। फिर अच्छा। एक वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स बैठे हुए थे, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, शायद मजीद निजामी साहब। जी 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 जी। उन्होंने, क्योंकि मैंने हॉकी का बताया हुआ था, हॉकी का नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, तो उनका भी हाँ। हॉकी से कुछ किसी दौर में प्यार रहा था। तो सही उन्होंने सही। ढेर सारे मेरे से क्वेश्चन किए, कोई 41 मिनट्स उन्होंने लिए, हॉकी के ऊपर क्वेश्चंस हम्म। किए, बास्केटबॉल के ऊपर क्वेश्चंस किए। ठीक है। उसकी सही। वो क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बजाय इसके कि मेरे से ज़्यादातर कोई उनकी लेंथ्स और वेड्थ और वो थ्योरी ऑफ गेम्स इस तरह की कुछ चीज़ें पूछते, उन्होंने मेरे से कोचिंग फील्ड की और टेक्निकल चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें जो थी ये पूछी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सपोज, अब हॉकी में एक टर्म यूज होती है डिफेंस के अंदर, टैकलिंग। हम्म। टैकलिंग के साथ चैनलिंग। चैनलिंग में ये होता है कि जो डिफेंडर होता है वो उसको टैकल तो नहीं करता, लेकिन उसको चैनल करता हुआ एक नुक्कर में ले जाता है, कॉर्नर साइड पे, ताकि वो गोल पोस्ट की साइड पे ना जाए। तो डिलेइंग टेक्निक होती है कि डिफेंडर जितने भी हैं वो नीचे आ जाए उतनी देर में। ठीक है। हम्म। और तो साथ ही फिर जो चेयरमैन थे वो फिर मौसीकी पे आ गए। ठीक है। उन्होंने उसी को पकड़ लिया अच्छा था। तो वो मुझे कहते हैं कि आप अच्छा बताएं कि फैज साहब जो से थे वो इनकलाबी शायर थे या रोमानवी शायर थे। अच्छा तो मैंने उसमें एक नया टेस्ट दे दिया। मैंने कहा सर वो पेट्रियोटिक शायर थे। तो कहते हैं अच्छा पेट्रियोटिक कैसे थे, आप साबित करें इस चीज को, कौन कहता है पेट्रियोटिक अच्छा। थे। तो भी आपके जो फादर का प्रोफेशन है या जो आपका यानी कि जद्दी पुश्ती जो भी प्रोफेशन है ना, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये। में ये अभी इसी साइड पे आ रहे थे, बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कि एटलीस्ट अगर कोई बंदा है, उसके फादर आर्मी में थे या उसके फादर खेती बाड़ी, वो सारा कुछ उसी में आ जाता है ना। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो फादर भी यही काम कर रहे हैं ना। तो आपके बिल्कुल। फादर का प्रोफेशन आपको पता होना चाहिए, उसके हवाले से चीजें पता होनी चाहिए, आपने वो प्रोफेशन ज्वाइन क्यों नहीं किया। ठीक है। हाँ आपके पास बिल्कुल। रीजन भी होनी चाहिए कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। तो रीजन होनी चाहिए, सॉलिड रीजन, कि मैं क्यों इस प्रोफेशन में जा रहा हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज कि एक बंदा वो स्कूल टीचर है, और 14 या 15 ग्रेड में स्कूल टीचर होता है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है। हम्म और वो लेक्चर के लिए अप्लाई करता है, तो उसके पास सॉलिड रीजंस हैं कि एक तो हम्म जो सा है उसका ग्रेड 17 हो जाएगा, उसकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और हम्म ऑब्वियसली उसका प्रोफेशन जो सा है वो उसके पैशन से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई स्पोर्ट्स साइंस टीएसओ बनना चाह रहा है तो वो क्यों बनना चाह रहा है, ये हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये हम्म। एट द एंड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हुए ना, तो वो बेशक आपसे, आप मेरे से कर लीजिएगा। इन पॉइंट्स के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन या किसी और कोई माइंड में आता है, तो बेशक नोट करते जाएं उसको। ठीक है। जी दोस्तों, अभी जो आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहे थे,
ये हमारे जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन का जो इंटरव्यू का सेगमेंट है उसमें से जो है छोटा सा क्लिप लिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, हम जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस करवा रहे हैं जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के ऑल जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसका जो HEC का कोर्स कंटेंट है उसके मुताबिक जो है वो हम सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं। उसमें लाइव लेक्चर्स भी होते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट नोट्स जो कि जो है वो HEC के कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक तैयार जो है वो किए हैं, वो भी जो है वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, अपने इंटरव्यू की कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं और टेस्ट की जो है वो आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है वो हमारा ये जो क्लासेस हैं या हमारा कोर्स है ये ज़रूर ज्वाइन करें। इसके लिए नीचे जो है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर जो है वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।